जो हमारा लेक्चर है इस वीडियो में हम एग्जांपल देखेंगे कि जो डिसीजन ट्री है वो किस तरह से काम करता है। तो ये एग्जांपल जो है हमने ली गई है फ्रॉम द datacamp.org। तो इसमें सबसे पहले हमने एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल में जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए थी वो इंपोर्ट की हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसमें जिस तरह से पांडास इंपोर्ट किया, numpy और डिसीजन ट्री की एग्जांपल कर रहे हैं तो sklearn लाइब्रेरी से हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर को इंपोर्ट किया है। और डाटा को टेस्ट और ट्रेन सेट में स्प्लिट करने के लिए हमने उसका फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज़ किया है। और इस तरह मैट्रिक्स एंड डिफरेंस को चेक करना है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है या प्रेसिजन क्या है या फंक्शन स्कोर क्या है, वो उस तरह से उसके लिए वो इंपोर्ट किए। उसी तरह से मैटप्लॉट लिब से पाईप्लॉट को इंपोर्ट किया ताकि इसको स्पेसिफिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया गया है। वो हम इसके बाद एग्जांपल में देखें। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन ट्री किस तरह से बनता है, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया है। इसके बाद इसमें जो जो कॉलम्स हमें चाहिए थे वो हमने इसके लिख लिए हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम नेम इज इक्वल टू डेटा सेट में जो जो कॉलम नेम है, प्रेग्नेंट है, ग्लूकोज है, बीपी, स्किन, इंसुलिन, बीएमआई, पेडिग्री, एज, लेबल। तो डेटा सेट में ये हमारे पास कॉलम्स हैं, तो हम इसको एक कॉलम्स नेम के तौर पे भी रख सकते हैं। इसको अलहदा से भी गेट कर सकते हैं। अलहदा से किस तरह से गेट कर सकते हैं कॉलम नेम्स डेटा सेट से, वो भी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अभी फिलहाल इसको जनरली देखते हैं। तो इसमें इसको डाटा को रीड करना है तो मैंने डाटा को जो डाटा सेट है उसको डाउनलोड करके ये है डायबिटीज़ का डाटा सेट, इंडियन डाटा सेट। तो इसको मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे रखा था। गूगल ड्राइव से आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम डाटा गूगल ड्राइव से गेट कर सकते हैं और उसका पाथ दे सकते हैं। अभी फिलहाल डाटा सेट इक्वल टू pd.pdcsv पाथ दिया, हेडर नन, नेम्स यानी कि उसमें बता दिए कॉलम्स के नेम्स हमारे पास कौन कौन से। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया उसके बाद डाटा सेट डॉट हेड किया। हेड जो है फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को शो करता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि डाटा सेट की CSV फाइल में भी कॉलम्स के नेम्स थे और जो हमने अपने कॉलम्स के नेम बताए हैं वो भी उसमें आ गए हैं। तो इस तरह से ये काम सही नहीं करेगा क्योंकि वो एक रो एक्स्ट्रा हमारे पास इंसर्ट हो। तो ये इसमें प्रॉब्लम है जो आप डाटा कैम्प की सोल्यूशन में भी देखेंगे। तो उसका हल ये है कि हम सिंपल बजाय कोई कॉलम नेम्स को रिप्रेजेंट करने के, हम इसको सिर्फ डाटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा यानी कि हेडर या कॉलम नेम्स नहीं अभी दे देते। और उसके बाद डाटा सेट के कॉलम डाटा सेट डॉट कॉलम्स मीन्स कि उसको जो कॉलम्स हैं उसको असाइन कर देते हैं दोबारा कॉलम नेम्स। अब असाइन किए, इसको एग्जीक्यूट किया, अब दोबारा डाटा सेट हेड देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो नहीं आ रहे, एक आ रहा है जिसका प्रेग्नेंट है, ग्लूकोज है, बीपी, स्किन, इंसुलिन, बीएमआई, इस तरह से डिफरेंट 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। डाटा सेट के कॉलम्स के नेम्स को गेट करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं डाटा सेट डॉट कॉलम्स। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो डाटा सेट में जितने कॉलम्स हैं उनके नाम हमारे पास आ रहे हैं। और उसका टाइप जो है डी ऑब्जेक्ट टाइप है तो वो हमें शो होगी। अब इनमें से कौन से कॉलम्स हमने यूज करना चाह रहे हैं फॉर द डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, तो हमने उनमें से कॉलम्स के नाम जो जो चाहिए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। और जो लास्ट कॉलम है डाटा को दो तरह से, यानी कि एक हमारे पास प्रिडिक्टेड लेबल है और एक बाकी डाटा सेट है। तो डाटा सेट के बाकी वैल्यूज को हमने
एक्स कह दिया है, और जो लास्ट कॉलम है लेबल, उसको हमने वाई में असाइन कर दिया। तो एक्स में किस तरह से असाइन किया है, डाटा सेट जो हमारे पास ये वैल्यूज थी, डाटा सेट, और विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने उसके जो भी फीचर कॉलम्स का ये वेरिएबल था, उसमें जितनी भी लिस्ट थी वो सारी उसको असाइन हो गई। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसकी शेप देखते हैं, तो इसमें हमारे पास डाटा सेट में एक्स में 768 रिकॉर्ड्स हैं और 7 कॉलम्स। कॉलम कर इसको हम वाई लोकेशन भी गेट कर सकते हैं, वो उसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम x की वैल्यू को प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं, तो x वैसे लिख देंगे तो वो प्रिंट आउट कर देंगे। दूसरा मेथड वैल्यू को प्रिंट आउट करने का, आप प्रिंट की कमांड यूज कर सकते हैं। प्रिंट y मीन्स तो y की वैल्यू हमारे पास जो भी है शो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि x y जो है हमारे पास स्मॉल है, तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल में वैल्यूज की शो। अब जिस तरह से हमने देखा है पहले कि डाटा सेट को हम ट्रेन टेस्ट में और स्प्लिट टेस्ट सेट में स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको डाटा सेट को ट्रेन सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए कमांड जो है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट, जो फंक्शन हम यूज करेंगे, अंडरस्कोर स्प्लिट और एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि डाटा सेट को अगर आपने 70-30 रेशो में करना करना है स्प्लिट, मीन्स के ट्रेनिंग डाटा का साइज 70% है और टेस्टिंग का 30% है, तो आप इसको टेस्ट साइज को 0.3 लिखते हैं। अगर आपने 80-20 करना है तो फिर टेस्ट साइज 2.2 आ जाएगा। अगर 60-40 करना है तो 0.4 आ जाएगा। इसी तरह रैंडम स्टेट है इसका वेरिएबल फंक्शन के रैंडमली इसको असाइन फंक्शन यूज करके इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास इसकी शेप जो है ये इसको टेस्ट और ट्रेन सेट में स्प्लिट हो गया है। एक चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि x का साइज, x की शेप क्या थी, x डॉट शेप, शेप की कमांड है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड थे 768,7। अगर हम x ट्रेन का साइज चेक करना चाहें कि x अंडरस्कोर ट्रेन, जस्ट 1 मिनट, x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, तो अब यानी कि 70-30 डाटा सेट स्प्लिट हुआ तो 537 जो है ट्रेनिंग सेट में आ गए हैं। और दूसरा कमांड अगर हम देखें टेस्ट में कितने हैं, तो x अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसमें टेस्ट सेट में कितने रिकॉर्ड हैं वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, टेस्टिंग में कितने हैं और ट्रेनिंग सेट में ट्रेन में कितने हैं और टेस्ट सेट में कितने हैं। एक और चीज़, एक्स और वाई की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो आपको एरर देगा। अब अगर इसको मैं 70-30 की बजाय, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, मैं 70-30 की बजाय 80-20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 28% आ जाएगा। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक्चुअल एक्स की शेप वही रहेगी, ट्रेन सेट में 537 की जगह 614 आ जाएगा और यहाँ पे 20% डाटा आ जाएगा तो 154 आ जाएगा। इसको सम करेंगे तो 768 है। फिलहाल मैं 0.3 ही रख रहा हूँ और इसके लिहाज से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो sklearn लाइब्रेरी है उसमें एक फंक्शन है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, उसको फंक्शन को यूज़ किया, उसको CLF में असाइन किया। सी उसके बाद जो फंक्शन है उसको फिट किया है ट्रेन डाटा पे, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, तो उसके बाद उसको प्रिंट
डाटा को ऑटोमेटिकली फंक्शन फिट का फंक्शन फिट करता है डाटा पे, और उसके बाद उसको प्रेडिक्ट किया है। प्रेडिक्ट में हमारे पास टेस्ट सेट डाटा दिया गया है, और उसकी बेस पे वो प्रेडिक्ट करता है कि अगर ये डाटा है या न्यू डाटा है तो उसके लिहाज से उसकी जो वाई का लेबल है, लेबल का कॉलम या प्रेडिक्शन है, उसके क्या आउटपुट आती है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी स्कोर जो हमने ऊपर मैट्रिक्स का फंक्शन लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, इंपोर्ट किया था फंक्शन sklearn import मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, यानी कि एक्चुअली टेस्ट में उसकी वैल्यू क्या थी और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, दोनों को वो कंपेयर करके उसकी एक्यूरेसी स्कोर देगा। हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इसकी एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेटली 67.9 अप्रॉक्सीमेटली इसकी एक्यूरेसी है। इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आप गेट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास इसका टेस्ट सेट और प्रेडिक्शन के लिहाज से उसमें हमारे पास प्रोसीजन भी आ जाएगा, रिकॉल, F1 और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो उसके लिहाज से इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अब ये क्लास लेवल 0 है, उसके लिहाज से प्रोसीजन ये है, रिकॉल की वैल्यू ये है, F1 स्कोर इस तरह से है। इसी तरह क्लास लेवल 1 है तो उसके लिहाज से है। एक्चुअली डाटा सेट में हमारे पास दो चीज़ें थी जो अभी मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गया हूँ। लेवल 1 का मतलब है कि उसको डायबिटीज़ है, 0 जो है उसको डायबिटीज़ नहीं है। यस नो को हमने 0 और 1 में कन्वर्ट किया है। ऑलरेडी कन्वर्टेड है डाटा सेट, तो अगर नहीं है तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है, ये इसकी वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम इसी में अब जो इसकी क्लासिफिकेशन हुई है उसको हम शो करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए दो लाइब्रेरीज ग्राफविज और पाई डॉट प्लस को इंस्टॉल किया है। इसमें इंस्टॉल ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे पास तो अब इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास इसको डिसीजन ट्री के लिहाज से उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इसको अभी एक मिनट समझ लेते हैं। सबसे पहले कि एक्सपो sklearn डॉट ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्राफविज, और ये तीन जो है इंपोर्ट की हैं। इसी तरह पाई डॉट प्लस इंपोर्ट की है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमने जो डिसीजन ट्री बनाया था यहाँ पे, उसको हमने असाइन किया था CLF को, जो फिट करके हमने यूज़ किया था। तो CLF, अब यहाँ पे हम इसमें दो चीज़ें इनपुट करेंगे, तीन चीज़ें। CLF आउट फाइल डॉट डाटा फाइल। अब फील्ड जो है इसमें वैल्यूज हम इसमें रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे, इस तरह उसकी शेप क्या है, राउंडेड है या किस तरह से वो शेप आप चेंज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर फीचर नेम्स का इसका कॉलम है, उसमें क्या है कि फीचर कॉलम्स जो जो हमारे पास थे हमने उसके लिहाज से उसको असाइन कर दी। उसके बाद क्लास अंडरस्कोर नेम्स है। क्लास अंडरस्कोर नेम्स में हमारे पास वो जो लेबल्स थे 0 और 1, उसके लिहाज से ये एग्जीक्यूट किया है। और उसके बाद ये इसको प्रिंट इमेज को राइट किया है, और इसको ग्राफ को क्रिएट PNG किया है। तो ये इस तरह से इसका डिसीजन ट्री बन जाता है। अब इसमें ये ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास विजिबल नहीं है, तो इसको हम या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो इसको मज़ीद किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या राउंड कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं डिसीजन ट्री को, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है, यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो है गिनी इंडेक्स। तो अगर उसके अलावा हम चेंज करना चाहें तो हम उसके अलावा भी चेंज कर सकते हैं। तो हम वैल्यूज चेंज करके उसके लिहाज से रिजल्ट्स देखते हैं। तो अगर क्राइटेरिया हम रखते हैं एंट्रोपी, बाय डिफॉल्ट पहले था हमारे पास गिनी इंडेक्स, तो अब यहाँ पे एंट्रोपी हम वैल्यूज चेंज करके या उसकी
जो कैलकुलेशन मैट्रिक्स है उसको चेंज करके देखते हैं। तो एंट्रोपी को हम इंफॉर्मेशन गेन भी कहते हैं। तो इसके साथ ट्री की मैक्स डेप्थ जो है हमने डिफाइन की है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है 10% जो है इसकी इंक्रीज है। उसकी 67.9 थी, इसकी 77 जो है एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेटली आई है। और अब इसको दोबारा प्रिंट आउट करते हैं जो कमांड है। तो अब इसमें हमारे पास ये ज़्यादा विजिबल, जिस तरह से हमने डिसीजन ट्री में देखा है कि डिसीजन ट्री में किस वैल्यू के लिहाज से इसको करना है। तो सबसे पहले हमारे पास रूट नोड है। लेफ्ट साइड पे अगर अ, अ, जो ब्रांचेज हैं उस पे ऊपर एरोज के ऊपर लिखा कैलकुलेशन है, या ट्रू है या फॉल्स है वैल्यू। तो ग्लूकोज लेवल अगर 127.5 से लेस देन है तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो राइट साइड पे मूव करेगा। तो उसके बाद एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट की है। कितने सैंपल थे? 537, क्योंकि हमने वो भी देखा है ट्रेनिंग सैंपल। उसके बाद उसको स्प्लिट किया था, तो उसके लिहाज से ये आगे मजीद वर्कआउट करता है। टोटल यानी कि 537 जो थी वैल्यूज़, उसमें ग्लूकोज की वैल्यूज़ वन उसके लिए कैलकुलेट किया। अब उसमें से 537 में से 342 की वैल्यू जो है उससे लेस देन है, और 195 सैंपल की उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आगे उसकी वैल्यूज़ हैं और क्लास 0। क्लास आगे फिर इसी तरह से बीएमआई पे उसने उसको स्प्लिट किया है। उसमें उसकी वैल्यू 26.45 है, तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड इसी तरह से बीएमआई। आगे इसमें राइट साइड पे ग्लूकोज लेवल, उसमें उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट हुई है। और आखिर में लीफ नोट्स हैं कि ये वैल्यूज़ 6 सैंपल जो है क्लास 0 में, और उसमें ये इस तरह से डिसीजन ट्री में मूव करके लेफ्ट साइड पे हम जाते हैं। मीन्स के हम इस साइड को अगर करते हैं तो ये इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सम कर सकते हैं। इसी तरह से ये इसमें कंडीशंस जो ट्रू हैं फॉल्स हैं, तो इस तरह से हम इसको डिसीजन ट्री बना सकते हैं। इसमें ग्लूकोज लेवल, एंट्रोपी, यानी कि सबसे पहले उसकी ग्लूकोज लेवल के लिहाज से है, उसके बाद एंट्रोपी की वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा है उसके लिहाज से उसने सेपरेट किया है। उसके बाद बीएमआई के लिहाज से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसके साथ सेपरेट किया है। इसी तरह से हर लेवल पे, यानी कि ये इंटरमीडिएट नोड्स हैं, और ये भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं जिसकी बेस पे हमने डिसीजन लिए है। और ये लीफ नोड्स हैं जो हमारे पास एक्चुअली वैल्यूज हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।